तो भाव फिर भी मिल जाएंगे, चाहे एमईपी लगे चाहे कुछ भी लगे। लेकिन ध्यान इस चीज़ का आप सबको देना पड़ेगा कि माल को ज़्यादा मात्रा में मंडी में लेके नहीं आना तो नहीं आना तो नहीं आना। समझ जाओ यार, समझो कितना सिर पड़को यार में। चलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। फिलहाल किसान भाइयों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि आज भाव जो घटा है वो क्यों घटा है, किस लिए घटा है, दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं। पहले तो सबसे बड़ी गलती किसान भाइयों हमसे एक हो गई है। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जो आवकें हैं वो आवकें इतनी मात्रा में बढ़ा दी गई है। मतलब आज 70,000 प्लस कट्टे ही बताए जा रहे हैं। व्यापारी भाइयों से मैंने पूछा तो बोले 70,000 प्लस कट्टे होंगे आज। किसी ने 80 बोला, बोले 70 तो आप मान के चलो। तो अगर 70,000 कट्टे हैं तो मैंने बार बार अपने वीडियो में आपसे एक ही बोल रहा हूँ एक बात में कि किसान भाइयों, आवक के मार्केट में या मैं बोलूँ मंडी में आवक के कम रखो। अगर कम रखेंगे तो भाव कहीं ना कहीं घटने का नाम नहीं लेंगे अभी 10 से 15 दिन। और अगर आवकें आपने इस तरह से बढ़ा के रखी तो भाव वापस घट जाएंगे या वो मेंटेन रह जाएंगे। आज तो आपने देख लिया 5-7 रुपये डाउन भी हो गया। दूसरी चीज़ ये रही कि अगर यही चीज़ 35 से 40,000 कट्टे के बीच में या मैं लूँ 30 से 40 के बीच में, 1000 के बीच में अगर कट्टे रखे आपने मंडी में, तो आप ये मान के चलो भाव वापस अपने को 50 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, या हो सकता है कि भाव और ऊपर चला जाएगा। अब दूसरी बात ये रही एमईपी, यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान से बड़े विस्तार से सुनना इस बात को मेरी। मैंने आपको वीडियो बनाया एक पहले भी, उसमें बताया कि मैं आपको विस्तार से इस बारे में बता दूंगा। एक्चुअली ये सारी चीज़ घबराहट पैदा करने के लिए एमईपी का नाम लाया गया है। दूसरी चीज़ ये है, जो आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी बिल्कुल बाकायदा वो हटा दी सरकार ने, एक अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से समझना इस चीज़ को, एमईपी है क्या। एमईपी एक्चुअली अब क्या है कि अगर मान लो कोई व्यापारी यहाँ से दूसरे देश में माल बेचता है, सपोज करो बांग्लादेश में, तो उसको कम से कम 66 या 67 रुपये, यानी 67 या 66 रुपये से 67 रुपये के बीच में, यानी 66 से 66 से 67 के बीच में एक अमाउंट आ रहा है जो कि $800 बताया गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो उसको 66 रुपये से 67 रुपये के बीच में उस माल को उसको बेचना ही पड़ेगा। उससे कम में वो माल नहीं बेच सकता। तो अब ध्यान से सुनना, इसका असर क्या होगा। असर ये होगा, ये क्यों किया गया है पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, इससे आप ये मत बोलिए कि कहीं ना कहीं विरोधी सरकार फलाना कुछ बोला है किसी ने, तो वो आपको इतना, देखो मेरा सीधे सी बात है, सरकार अपना काम कर रही है तो सरकार अपना काम करने दो। ये भाव जो मिल रहे हैं ये भाव भी बहुत अच्छे भाव है। ये तो आपकी मानसिकता है कि आप क्या उसको विरोधी बोलते हो, क्या बोलते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना, भाव जो मिल रहे हैं वो बढ़िया भाव मिल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, चाहे एमईपी लग गया हो, इसका असर सिर्फ इतना आ सकता है कि मार्केट का जो प्याज अपने यहाँ का, वो बाहर विदेशों में जो प्याज अपने यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम मात्रा में हो जाए, ये असर हो सकता है। और ये करा भी इसीलिए गया है कि बाहर ज़्यादा माल न जाए, ज़्यादातर माल यहाँ भारत में ही रह जाए। क्योंकि देखो, कोई भी व्यापारी उसको 67 रुपीज़ या 66 रुपया 67 रुपये में तो उसको बेचना ही पड़ेगा, उससे कम में बेच नहीं सकता। जब उससे कम बेच नहीं सकता तो वो कोशिश क्या करेगा, अगर यहाँ अपने मान लो अपने हिंदुस्तान में बिक रहा तो यहाँ बेचने की कोशिश करेगा। उससे ऊपर ही माल कहीं ना कहीं वो लोग खरीदेंगे, उससे नीचे वो ये लोग बेच नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, ये कारण क्या है, ये कारण सिर्फ अपने यहाँ पर पूर्ति को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। अब मेन मुद्दे वाली बात समझने की कोशिश करना। मैं कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, या मैं तमाम मेरे वीडियो आते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आवकें मंडी में आप कम रखो। जितनी कम आवकें रखी आपने 8 से 10 दिन के बीच में अपना टारगेट लेके चलो, उस हिसाब से बेचो। आज जितनी आवकें रखी, अगर यही आवकें आपने रखी तो फिर मार्केट टूटेगा, मैं आपको बता दूं। और अगर आवकें 30 से 40 हज़ार के बीच में आ गई तो वापस कहीं ना कहीं जो मार्केट जो था 40 से 50 के बीच में वो वापस मेंटेन हो जाएगा, या फिर उससे ऊपर भी चला जाएगा। क्योंकि जब मार्केट में प्याज कम आएगा, पूर्ति कम होगी, तो जिनको बाहर माल खरीदना है, जिनको प्याज लगना ही है, वो तो 67 या 66 रुपये में भी खरीदेगा। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में ओवरऑल मार्केट में जो प्याज है वो कम रहेगा। जब कम रहेगा तो भाई होड़ वापस लग जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं, आप तो बाहर मंगवाओ, बाहर हम उनको बोलेंगे आप तो हमको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो अपने हिंदुस्तान में उसमें भी डिमांड बरकरार रहेगी। तो किसान भाइयों, मैं बड़ा स्पष्ट और बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात बोल रहा हूँ कि बाजी जो है वो किसानों के हाथ में है।
आपको रेट बढ़ाना और घटाना अब अगर किसी के हाथ में रह गया तो किसान के हाथ में। किसान ने अगर एक गलती नहीं करी कि उसने आवकें मंडियों में ज़्यादा नहीं बनाई तो मार्केट में वापस रेट बढ़ जाएगा, और अगर इस तरह की आवकें रखी तो ये रेट डाउन होना तय है। तो मेरा आप सभी किसानों से निवेदन है, चाहे वो इंदौर मंडी का किसान इस वीडियो को देख रहा हो, या देवास मंडी का देख रहा हो, या फिर शाहजहाँपुर मंडी का देख रहा हो, या फिर तमाम तरह की अलग अलग मंडियों को देख रहे हो, चाहे वो मंदसौर का देख रहा हो, नीमच का देख रहा हो, हर एक किसान से मेरा एक ही निवेदन है, मंडियों में माल कम मात्रा में ले जाओ और 10 से 15 दिन का टारगेट लेके चलो, आपको भाव मिल जाएगा। न आपको एमईपी से डरने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दो चीज़ें ध्यान से सुनना, बात घुमा फिरा के वही हुई है। पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको हटा करके अभी कहीं ना कहीं ये कर दिया। अब ये करने के पीछे कहीं ना कहीं भाव बढ़े घटे उसका ये अभी कोई उससे वो चीज़ नहीं करना चाहते सरकार चाहती है कि जो प्याज की मात्रा जो कम रह गई है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा रह जाए, बाहर कम जाए। ये सीधा सा गणित। तो जो अगर मान लो हिंदुस्तान में ज़्यादा रह गया, अपने भारत में कहीं ना कहीं भारत में अगर मान लो प्याज की मात्रा कम मतलब यही रह गई, तो सीधी सी बात है भाव पे उसका असर हो जाएगा, भाव थोड़ा डाउन हो जाएगा। और अगर मालूम पड़ा कि अगर वो 67 या 66 रुपये में भी अगर बाहर वाला खरीदने के लिए तैयार है और आवक आपने कम रखी तो बाहर वाला भी खरीदेगा और यहाँ पर भी डिमांड रहेगी, तो वापस से कहीं ना कहीं क्या होगा, उस भाव में या तो बराबरी या उछाल आ जाएगा। बाकी तो आपका माल है, आपको किस तरह से बेचना है, क्या करना, सारा आपको सोचना है। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना। और कुछ भाइयों ने मेरे ऊपर बोला कि क्या एमईपी है वो फलाना, अरे भैया मेरा तो क्लियरिटी लेके आना है कि एमईपी आएगा, मार्केट में हवा बनाई जाएगी, हवा आएगी, किसान डरेगा, फलाना फलाना तमाम चीज़ें की होगी। जैसे कि नेफेड और एनसीसी अपने भी कहीं ना कहीं अपना जो प्याज है वो 25 रुपये में देना चालू कर दिया। तो ये सारी की सारी हवा बनाई जा रही है। 10 से 15 दिन का खेल किसान के हाथ में है और 10 से 15 दिन भी चाहते हैं सरकार की कहने के रेट मेंटेन रह जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मेरा तो निवेदन किसान भाइयों से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक साथ माल लेके मत आओ, थोड़ा थोड़ा माल लेके आओ, जैसे आ रहे थे वैसे ही लेके आओ। और 30 से 35 हज़ार का कट्टों का ही आवक इंदौर मंडी में या तमाम जो आप जहाँ मंडी में ले जाते हो वहाँ आप उस हिसाब से मेंटेन करके रखो, भाव मिल जाएगा। जय जवान। तो किसान भाइयों, अभी किसान भी है तो उनको भी मैं यही बात समझाया, मैंने अभी यही बात चली, डिस्कस भी यही चला कि मंडियों में हमको आवक क्या रखनी है, कम रखनी। अगर 400 कट्टे हैं तो रोज़ 50-50 कट्टे के आसपास ही लाओ, ऐसा नहीं करना है 200 कट्टे 100 कट्टे। चलो भैया, कम लाओगे तो ही भाव मिलेगा, वरना भाव डाउन हो जाएगा। मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ अभी कि आपको आवक के क्या करनी, प्याज की कंट्रोल में रखनी है, घबराना नहीं है। एमईपी पे से डरने की जरूरत नहीं है। एमईपी चल रहा है, चलने दो। वो सिर्फ इसलिए है ताकि भारत का प्याज भारत में रह जाए, बाहर नहीं जाए। और जब वो यहीं रह जाएगा तो भारत में कहीं ना कहीं जो पूर्ति है वो बढ़ जाएगी। लेकिन किसान को दिमाग लगा लेना कि अपने को पूर्ति मार्केट में कम रखनी। मैं तो अभी बोल रहा हूँ 30 से 40 हज़ार कट्टों के बीच में वापस आवा गई तो फिर 50 रुपये वाला भाव 50 रुपये 60 वो रह जाए और बाकी और बढ़ भी सकता है। अच्छा, आज आवक क्या रही? आवक आज 70,000 प्लस बता रहे हैं, 70 कोई 80 बोल रहा है, 80 तक। तो मुझे बताओ भाव कहाँ है? और उधर 67 कर दिया, तो उधर मार्केट में जाने का सवाल ही। उधर मान लो ज़्यादा आवक है, अगर कम आवक रहेगी तो उधर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, भले 67 या 66 या 67 रुपये में बिके, जो खरीदेंगे वो तो खरीदेंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है, सबसे बोल रहा हूँ कि कम मात्रा में मंडी में माल लेके आओ और सभी 10-15 दिन लगातार टारगेट बना के लेके आओ, तभी सबको मज़ा आना है। तो फिर वापस बोलना कि भाव क्यों डाउन हो गया। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया। दादा क्या नाम है? जगह सिंह तोमर, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री। अच्छा, भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री भाई साहब टोपी लगा के आए हैं। ये बात तो 40 बजा के आ रहा है। मेरा निवेदन है कि आवक कम करें, आवक कम रखे, बस भाव का मजा आएगा, किसानों को मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आप आवक कम रखो, एमईपी आए, ये आए, फलाना आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आवक आपके हाथ में, आवक कम रखो, रेट अपने को मिल जाएगा। आवक बढ़ाई, पंकज भाई आवक कितनी है अंदाज? 80,000 कट्टे। ये देखो, मैंने बोला ना आज 80,000 के आसपास कट्टे, तो 50-52 हो गया था। तो यही रेट, यही आवक रख दो, रेट अपने को मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके लाए। बहुत बढ़िया। आपका क्या भाव गया प्याज आज? मेरा आज 42 रुपये। आपका 41 रुपये। आपका? अरे यार, ये तो चलिए भैया, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया।